देखो 9th में भी पढ़ाई होगी मैंने, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ऐसे काम में कहीं भी नहीं होता प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, पर काम जरूर आती है। इस साल भी एक प्रश्न आया था बोर्ड परीक्षा में, प्रथम जाने कितनी थी 10 या 20, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। या कभी कभी आता है प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो जिसको ये पता ही नहीं रहेगा कि पूर्ण संख्या क्या है या संख्या क्या है, तो फिर वो कैसे योग ज्ञात करेंगे। इसलिए बहुत सारों का गलत हुआ। अरे गलत क्या हुआ, संख्या पूछी थी तो सबने 0 से स्टार्ट करी, 0 2 4 6 ये जोड़ी, जबकि ये मैंने 9th में भी पढ़ाया होगा आपको, 0 कोई संख्या नहीं है। एक अंक की संख्या कितनी होती है, 1। वाह गजब, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक। ये 9th में भी पढ़ाया था मैंने कि एक अंक की संख्याएं 9 होती है। और अंक कितने होते हैं गणित में, अंक कितने होते हैं, अंक तो 10 होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो अंक हैं। पर अगर बात आती है संख्या की, तो 0 कोई संख्या नहीं है। केवल संख्या की बात आती है तब 0 नहीं आएगा। फिर कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। तो ये एक अंक की संख्याएं तो 9 होती है और अंक कितने होते हैं, 10। पर अगर प्रश्न में आ जाए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वो होती है 0 से स्टार्ट है, फिर 0 संख्या में लेना है। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि प्रथम प्राकृत संख्या है, तब भी 1 से स्टार्ट होगी। या कुछ भी नहीं लिखा हो, केवल ये लिखा हो कि प्रथम 10 संख्या है, तब भी कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। पर अगर ये लिखा हो कि पूर्ण संख्या है, तो फिर कहां से स्टार्ट होगी, 0 से। तो मैंने बताया भी था आपको, पिछले साल 9th में पढ़ाया होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से होती है, ये 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक। 1 2 3 4 जो भी आप गिनती बोलते हो वो क्या है, प्राकृत संख्या। फिर दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। बाकी वही जो प्राकृत संख्या है वही इसमें शामिल है। मतलब परिभाषा क्या है कि यदि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या है। पर आप सिंपल याद रखना, आपको उससे परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना है प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक है और पूर्ण संख्या 0 से अनंत। प्रश्न इन दोनों में से आता है ज्यादातर, या तो पूर्ण संख्या पूछता है या प्राकृत संख्या पूछता है, या कुछ नहीं बस केवल संख्या लिखा होगा। तो जब प्राकृत संख्या लिखा हो तब भी 1 से स्टार्ट करना है। अगर उसमें लिखा हो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, मतलब 1 से स्टार्ट करनी है, 1 से लेकर 10 तक 10 हो गई, ठीक है। या लिखा हो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो फिर कहां से लेनी है, 0 से। या लिखा हो कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, अब इसमें न तो प्राकृत है न ही पूर्ण है, तो फिर वो क्या होगी, प्राकृति होगी। आपको 1 से लेनी है फिर, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है ना कि 0 तो एक अंक की संख्या ही नहीं है, तो फिर इसमें थोड़ी जोड़ेंगे उसको। केवल पूर्ण नाम आ जाए, अगर प्रश्न में पूर्ण संख्या लेने के लिए बोला जाए तभी आपको 0 को लेना है, नहीं तो 0 नहीं लेना है। फिर गिनती 1 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। बाकी 1 2 संख्या वो लिखाते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या कहां से होती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। मतलब माइनस की भी सारी संख्या है कि -1 2 3 -4 -5 -100 -1000। सेम वही जो 1 2 3 इधर चल रहा था वही संख्या इधर है, बस अंतर क्या है, चिन्ह का। इधर माइनस की संख्या है, उधर प्लस की संख्या है। फिर इसके बाद क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या रही। मतलब P और Q का मान कहां से होगा, माइनस की 1 2 3 या प्लस का 1 2 3 हो सकता है।
P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये इतना लिखो। आप बचपन से गिनती बोलते आ रहे हो 1 से लेकर, वह संख्या है प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या में केवल 0 शामिल हो गया, पूर्णांक में माइनस वाली शामिल हो गई। फिर जो बटा वाली संख्या बच रही है जैसे 3/2, 5/2, 7/2, वो किस में आ गई? परिमेय संख्या में। अब बटा वाली संख्या के बाद बचती है रूट वाली संख्या, तो रूट वाली संख्या किस में आ जाती है? अपरिमेय संख्या में। भाग के नियम ग्रुप में कौन? अब 2 के भाग का नियम क्या होता है? जिस संख्या का भाई आपको परिभाषा कहीं नहीं लिखनी है, कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा कि 2 का भाग का नियम क्या होता है। बस आपको इसका यूज करना है कि भाई इसमें 2 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है या किसका जा रहा है, बस ये देखना है। तो बस आपको ये याद रखना है केवल कि 2 का भाग किस किस में जाता है, 3 का किस में जाता है, 5 का किस में जाता है। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई है 0, 2, 4, 6 हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा, उसमें 2 का भाग जाएगा। तो अगर आपको जैसे ही अंक दिख जाए तो 2 का भाग देना है। अगर मान लो ये नहीं दिखे तो फिर क्या करना है? फिर 3 का सोचना है कि 3 का जा रहा कि नहीं जा रहा, या पहले नहीं 3 का, देखो 3 के भाग का नियम। अब 3 का कैसे चेक करते हैं? 3 के भाग के नियम में क्या होता है कि जो संख्या दे रखी है उसके अंक जोड़ लो। बस क्या करो? दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जाता हो तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। उदाहरण कोई भी संख्या आप बताओ, कौन सी संख्या का बोल? अरे कोई भी संख्या सोच लो। हाँ, अच्छा ऐसे लिखना है ना, 74 फिर 29, ऐसे लिखना है। अब देखो, अब क्या करना है? जैसे ये संख्या दे रखी है, सबसे पहले किसका चेक करोगे आप? 2 का। सब 2 से चलना है हर सवाल में, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 का जा रहा है तो पहले 2 का देना है। अब 2 का देखेंगे कि 2 में इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। तो क्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है? नहीं है, 9 है, मतलब 2 का भाग नहीं दे रहा। फिर 3 का तो भाग देना नहीं है, बस देखना है कि जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का देखो, अब इनको जोड़ो, कितना हो रहा है? 7 + 4 + 2 + 9 कितना हुआ? 7 और 4 11, 11 में 2 जोड़ा तो 13, और 13 में 9 जोड़ा तो 22। क्या 22 में 3 का भाग 22 में जाता है क्या? जाता है क्या? अरे 3 के पहाड़े में 22 आता है क्या? तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, कोई दूसरी संख्या सोच लो। कौन सी? कोई सी भी सोच लो। जैसे दूसरी संख्या ये रही 5121। ठीक है, पता नहीं लग रहा ना कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 का तो नहीं जा रहा क्योंकि इकाई अंक 1 है। 3 का देखने के लिए इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ो। हाँ वो तो ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 क्या 9 3 के पहाड़े में आता है?
आता है ना भाई। इनका योग ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, आप दी गई संख्या को जोड़ेंगे तो वो 30 के अंदर अंदर आ जाएगा, मतलब 3 के फाड़े में आने वाली संख्या आ जाएगी, तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाए। तो इसमें देख के देख लो आप, 3 का भाग जा भी रहा है, देखो 51 21 में 3 का भाग दो, 3 एकम 3, 5 में से 3 गए तो फिर ये 1 उतारा तो कितने हो गया, 7 या 21, 21 में से 21 गया तो 2 उतारा, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट के, फिर ये 1 उतारा तो 7 या, देखो पूरी बार भाग गया भाई। भाग जाने का मतलब है पूरी बार नीचे से शेषफल 0 बचना चाहिए, 1707 बार। जबकि आप इसमें दोगे भाग तो भाग पूरी बार नहीं जाएगा। देखो 3 का भाग तो 7 में कितनी बार जा रहा है, 3 दूआ 6, 7 में से 6 गया तो फिर 4 नीचे उतारा तो कितना हो गया, 14 में 3 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, 4 तिये 12, 14 में से 12 गया तो फिर 2 उतारा कितना हो गया, और 22 में 3 का भाग कितनी बार गया, 7 बार, कितना आया 7 बार में 21, कितना बचा 22 में से 21 गया तो फिर 9 उतारा कितना हो गया 19, 19 में 3 का भाग 6 तिया 18, 19 में से 18 गया तो कितना बचा, पूरी बार भाग नहीं गया, देखो ये 1 बच गया ना। तो ये नियम ये बताता है कि पूरी भाग तो उसमें भी जा रहा है, बस पूरी बार नहीं जा रहा, ठीक है। अपने को भाग पूरी बार देना है गुणनखंड करने के लिए, जो प्रश्नावली 1 है उसमें भाग पूरी बार देना है। तो पहले 2 का चेक करना है, अगर इकाएंक 0 2 4 6 8 है तो 2 का जाएगा। 3 के लिए क्या करना है, जैसे मैंने ये दोनों बताया आपको कि दी गई संख्या को जोड़ लो, अगर जोड़ने पर 3 के फाड़े में आने वाली कोई संख्या आ जाए, 3 का फाड़ा आता है ना 10 या 30 होता है, तो उनके बीच में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, 12 15 21 18 24 27 या 30, इनमें से कोई संख्या आ जाए तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको फिर आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ नहीं जा रहा था ना, तो इसमें ये भाग देखे नहीं देखना, फिर बस इसको छोड़ देना है, फिर आगे 5 का देखेंगे अपन, ठीक है। ये लिखो, तो ऐसे सुनते सुनते याद हो जाएगी कि ये 2 का भाग का नियम है, ये 3 का भाग का नियम है। अगर कोई याद भी नहीं करेगा, केवल उस मोबाइल को चला के सोते सोते भी देख लेगा ना, जिसमें भी याद हो जाएगा। दूसरी बात, जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता उसको भी याद हो जाएगा, क्योंकि उसको सुनना तो आता है ना। पढ़ने जिसको पढ़ना नहीं आता वो तो कैसे पढ़ेगा इसको, पर सुन तो सकता है ना, तो बिना हिंदी पढ़ने वाला भी याद कर सकता है। भाई जिसको हिंदी पढ़ना नहीं आता उसको किसी का नाम याद नहीं रहता क्या, तो सुन के ही तो याद रहता है उसको। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको मम्मी पापा पढ़ना आता है क्या, अगर आप मम्मी लिख दो कॉपी में तो क्या वो पढ़ सकता है कि ये मम्मी है, परंतु आप सुनाते हो उसको ये मम्मी है, ये मम्मी है, क्या याद नहीं रहता उसको ये मम्मी है, तो सुन के भी याद होता है ना, जरूरी थोड़ी लिख के याद करो। तो जिनको पढ़ना कम आता है, जिसे धीरे धीरे पढ़ना जानते हैं, तो वो इच्छा इससे अच्छा है सुन ले, सुन के याद कर ले, 1-2 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। और ये याद होना जरूरी है, प्रश्नावली 1 जब भी आएगी, प्रश्नावली 1 4 नंबर की है, और 4 के 4 नंबर 1.1 में से आते हैं, बस 1.2 किसी काम की नहीं है। जो प्रश्नावली 1.1 है वही 4 नंबर की है, बस चारों क्वेश्चन उसी में से आएंगे, और उसमें सारे क्वेश्चन में ये चाहिए भाग के नियम, हर क्वेश्चन में भाग का नियम की जरूरत पड़ेगी बस। तो आज भाग के नियम पढ़ा दूं, फिर कल क्या करूंगा, कल और कुछ चीज पढ़ाऊंगा, फिर परसों के दिन से प्रश्नावली स्टार्ट करूंगा। पर पिछले साल से पैटर्न चेंज हो गया, इस साल से मतलब 2026 जो अभी पेपर हुआ था, अभी 1.2 में से क्वेश्चन नहीं आता, अभी 1.1 में से आते हैं बस। अब अगले साल हो सकता है तुम्हारे और चेंज हो जाए, तो वो दिसंबर में पता लगता है कि कौन सी प्रश्नावली से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी तुम्हारी, उसके बाद पता लगेगा मुझे भी। तो अभी तो किस हिसाब से पढ़ेंगे, पिछले साल के हिसाब से। थोड़ा बहुत चेंज होता है हर साल ही, किसी प्रश्नावली में से 4 नंबर के सवाल की जगह 2 नंबर का सवाल आता है, तो वही 1-2 प्रश्नावली में चेंज होता है, पर वो पता दिसंबर में लगता है। जैसे पिछले साल शुरू में यही पता था कि 1.1 में से 2 नंबर, 1.2 में से भी 2 नंबर, तो पढ़ाई तो उसी हिसाब से ही थी, पर फिर दिसंबर में पता लगा कि 1.2 में से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वापस चेंज कर दिया पैटर्न। 2 3 4 का भाग आपको नहीं देना है, क्योंकि गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं।
तो अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है, तो 4 में तो 2 का भाग जाता है ना, तो 4 का नहीं देना। उसके बाद किसका देना है आपको? 5 के भाग का नियम। अब 5 के भाग का नियम सबसे सीधा है बेचारा, जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। अब देखो, जिसका इकाई अंक 0 होगा तो वहां 5 का थोड़ी देंगे, किसका देंगे? वहां तो पहले ही 2 का दे लेंगे ना। अरे भाई 2 का जा रहा है ना उसमें, तो 5 तक तो पहुंचेंगे ही नहीं, वहां तो 2 का दे लेंगे। तो आपको तो केवल इतना सा याद रखना है कि जिसका इकाई अंक 5 हो, बस वही 5 का भाग देना है। क्योंकि 0 होगा तो 5 का नहीं देंगे, अपन 2 का देंगे, तो वो ऑटोमेटिक 0, जब तक 0 नहीं हटेगी जब तक 2 का ही देते रहेंगे। तो 5, अगर इकाई अंक 5 है तो 5 का भाग देना है, नहीं तो नहीं देना। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, उसमें 5 का भाग जाता है। ठीक है, अब नियम में तो 0 भी लिखा है मैंने, पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको केवल इकाई अंक 5 देखना है बस। ठीक है, अब लाइट